हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे आप लोग, क्या हालचाल आप लोगों के। आई होप, मेरी आशा है कि आप सभी के हालचाल बढ़िया ही होंगे। दिस इज निखिल कुशवाहा। वेलकम टू लेट्स स्टडी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो सेशन में डिस्कशन करेंगे जो आपके सीटेट ऑनलाइन एग्जाम होते हैं। सीटेट दिसंबर जनवरी 2022-2023 को जो सीबीएसई द्वारा कंडक्ट किए गए थे, उनके हम इस वीडियो सेशन में ऑनलाइन एग्जाम्स के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे और डिटेल में डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, आई होप आपको यह वीडियो सेशन आपको पसंद आएगा। अगर आप हमारे वीडियो में पहली बार आए हैं या हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी पर पहली बार आए हैं, फर्स्ट टाइम विजिट किया है, तो हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी के माध्यम से आपको सभी लेटेस्ट एजुकेशन वीडियोज़ के अपडेट आपको टाइम से मिल सके, आप तक टाइम से पहुँच सकें। अगर वीडियो सेशन अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स को, ताकि जो टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो सेशन को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कशन करेंगे सीटेट दिसंबर जनवरी 2022-2023 के क्वेश्चन पेपर जो सीबीएसई द्वारा कंडक्ट किए गए थे। इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे सीटेट पेपर 1 जो आपका 23 जनवरी 2023 को ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट किया गया था सीबीएसई द्वारा, जिसमें हम लोग डिस्कशन करेंगे मैथ्स के 30 क्वेश्चन, जिसमें आपके 15 प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, बाकी आपके पेडागोजी बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। उनके हम मैथ्स के 30 क्वेश्चंस के आंसर डिस्कस करेंगे और सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन पेपर पर और सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, ये आपका 23 जनवरी 2023 का सीटेट पेपर 1 का ऑनलाइन एग्जाम का क्वेश्चन पेपर है। और फ्रेंड्स, यह क्वेश्चन पेपर आपको सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पर cbsectet.nic.in पर मिल जाएगा और मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी आपको मिल जाएगा। और मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है लेट्स स्टडी टीम इंडिया। तो आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिएगा ताकि आपको सारे अपडेट आपको टाइम से मिल सके, आप तक टाइम से पहुंच सके, जितने भी नोटिफिकेशन टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड। और फ्रेंड्स, मैंने दोनों वीडियो का जो आपका लिंक है, दोनों का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर आपको दे रखा है, तो आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा। और फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे मैथ्स के 30 क्वेश्चंस, जिसमें आपके कुछ क्वेश्चंस होंगे कंटेंट बेस्ड क्वेश्चन यानी कि प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस होंगे और बाकी आपके होंगे पेडागोजी बेस्ड क्वेश्चंस। और फ्रेंड्स, जो आपके प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस हैं वो उनके सोल्यूशन मैं आपको पीडीएफ के फॉर्म में आपको मैं प्रोवाइड करवा दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पर, और मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है लेट्स स्टडी टीम इंडिया। तो चलते हैं फ्रेंड्स, मैथ्स के 30 क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, सीटेट पेपर 1 में जो आपके क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 से आपके मैथ्स के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 31 में आपका दिया है, श्रीकांत ने ट्यूलिप के फूलों का एक गुच्छा खरीदा जिसमें 5 गुलाबी, 10 लाल, 12 पीले और 4 सफेद फूल हैं। यदि प्रत्येक ट्यूलिप के फूल में 6 पंखुड़ियां हैं तो इसे गुच्छे में कुल कितनी पंखुड़ियां होंगी। तो हम लोग क्या करेंगे, इनका टोटल निकालेंगे। टोटल टोटल बंच ऑफ फ्लावर्स इक्वल्स टू 5 + 10 + 12 + 4 इक्वल्स टू 31। फिर इसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे, कितने फूलों में जो आपके फूल में जो 6 पंखुड़ियां हैं उससे हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 31 × 6। तो कितना आ गया आपका 186। ऑप्शन नंबर 4 था आपका राइट आंसर। फ्रेंड्स, अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। अब आपको बताना है कि घटते हुए क्रम में लिखी गई संख्याएं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इन सीरीज को लिख लेंगे 5 2 4 9, 3 5 6 8, 2 5 4 2 और 2 2 5 0। ठीक, जो आपके ये क्या है, डिसेंडिंग ऑर्डर। तो आपका क्वेश्चन नंबर 32 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर। फ्रेंड्स, अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। 33 में दिया गया केले के पहले गुच्छे में दूसरे गुच्छे के केलों की संख्या आपकी कितनी है। 1/4 केले अधिक है। यदि दूसरे गुच्छे में पहले गुच्छे के केलों से 3 केले कम है तो पहले गुच्छों में केलों की संख्या आपको बतानी है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग मानेंगे कि सेकंड, लेट एज्यूम दैट सेकंड बंच हैज नंबर ऑफ बनानास। तो आपका होगा k + 1/4 के। ठीक, देन आपका जो फर्स्ट बंच है वो आपका होगा k + 1/4 के। तो आपका होगा k + 1/4 के माइनस k = 3। तो आपका होगा 1/4 के = 3 और k = आपका होगा 12।
तो अब हम लोग क्या निकालना है कि नंबर ऑफ बनाना निकालना है फर्स्ट बंचेस में। तो हम लोग क्या करेंगे 12 प्लस 1/4 इंटू 12, क्योंकि आपकी जो के की वैल्यू आई तो हम लोग क्या करेंगे के प्लस 1/4 इंटू के में हम लोग वैल्यू रखेंगे के की वैल्यू कितनी है 12। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा आपका 15। ऑप्शन नंबर 4 था आपका राइट आंसर 15। अब आपका फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। संख्या 998 यदि पहले और तीसरे अंकों को आपस में बदल दिया जाए तो आरंभिक और नई संख्याओं में अंतर क्या होगा। तो आपका जो गिवन है 998, यदि पहले और तीसरे अंकों को आपस में बदल दिया जाए तो आरंभिक और नई संख्याओं में अंतर आपका क्या होगा। तो आपका होगा 899। ठीक। अब आप लोग क्या करेंगे, जो आपकी गिवन है संख्या नंबर 998, हम लोग क्या करेंगे -899 से हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका कितना आएगा 99। आपका जो 34 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 99। फ्रेंड्स अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। अब आपको फ्रेंड्स दिया गया फ्रैक्शन दिए गए हैं, आपको सबसे छोटी भिन्न कौन सी होगी आपकी। तो फ्रेंड्स हम लोग सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे 9 का 12 का 8 36 और 72 का हम लोग एलसीएम निकालेंगे। जब आपका एलसीएम आएगा कितना आएगा आपका 72। अब हम लोग क्या करेंगे 4/9 इंटू 8 अपॉन क्या करेंगे 8, यानी कि जो आपका न्यूमरेटर है हम लोग ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे कि आपका डिवाइड हो जाए डिनोमिनेटर से। तो आपका होगा 4 इंटू 8 और आपका होगा 9 इंटू 8, 8 4 जा 32/72। इसी प्रकार से आप लोगों को क्या करना है 11/12 इंटू, इसी तरीके से आपको ऊपर नीचे आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से 6 का मल्टीप्लाई करना है कि ताकि आपका जो डिनोमिनेटर है, जो नीचे वाला जो आपका होता है फ्रैक्शन का, ये आपका होता है डिनोमिनेटर और ये आपका होता है न्यूमरेटर। ठीक। तो जो आपका डिनोमिनेटर है वो आपका सेम होना चाहिए। तो 12 छंग 72, 11 छक्का 66। इसी प्रकार से इसी तरीके से आप लोग 1/8 का और फिर इसके बाद 5/36 का करेंगे। 5/36 इंटू, अब आपका मल्टीप्लाई आपको करना होगा कि आपका जो डिनोमिनेटर है वो आपका सेम हो। ऊपर नीचे न्यूमरेटर भी आप उससे मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। जो आपका डिनोमिनेटर आएगा, जो आपका एलसीएम आया 72, आपका सेम होना चाहिए। तो 36 इंटू 2 इंटू 2 10/72। अब इसी तरीके से आपको 5/72 इंटू 1/1 अपवर्ड और डाउनवर्ड आपको क्या करना है 1 से 1 मल्टीप्लाई करना है, ताकि आपका जो डिनोमिनेटर है वो आपका सेम होना चाहिए और एक ही नंबर से हम लोग ऊपर और नीचे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे एक ही नंबर से। ठीक। तो आपका होगा 5/72। ठीक। तो अब आपको बताने की सबसे छोटी भिन्न कौन सी होगी। तो आपका जो क्वेश्चन नंबर आपका जो 35 दिया गया, क्वेश्चन नंबर 35 का आपका आंसर होगा सबसे जो छोटा होगा 5/72 आपका सबसे छोटा होगा। क्या होगा आपका स्मॉलेस्ट फैक्टर, स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन। आपका ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर। फ्रेंड्स अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। फ्रेंड्स अब आपको फ्रेंड्स बताना है कि 1000 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या है। तो आप हम लोग क्या करेंगे इनका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 1000 का। तो किस तरीके का होगा 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3। तो इसमें जो आपका जो पावर है वो आपका कॉमन है, तो 2 इंटू 5। ठीक। तो 5 2 जा 10। ठीक। तो जो आपका 2 होगा और 5 होगा प्राइम फैक्टराइजेशन होगा। तो इसी प्रकार जो आपका सबसे छोटा स्मॉलेस्ट नंबर होगा वो आपका होगा अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर। अब आपका फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। 37 में दिया गया यदि आपको संख्याएं दी गई हैं कि योगफल में ये डिजिट है कि योगफल को घटाया जाए तो परिणाम क्या होता है, ये क्या प्राप्त होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे इन सब का सम कर लेंगे। 9 2 1 20, 9 2 1.20, फिर इसके बाद होगा आपका 212.85। जब आप इसको सम करोगे इसका ऐड करोगे तो कितना आएगा आपका 1134
0.05। अब आपको क्या करना है, 976.21 प्लस 243.7 को आपको ऐड करना है, तो कितना आएगा आपका 1219.93। फिर इसके बाद जो आप अब आपको क्या करना है, इन दोनों के बीच का आपको क्या करना है, डिफरेंस निकालना है, यानी कि आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो आपका जो आया है टोटल करने पर, सम करने पर 1219.33 माइनस 1134.05, जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा आपका 85.88। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर। अब आपका फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 38। 38 है, एक वृत्त में कितनी सममित रेखाएं होती हैं? आपकी होती है इनफाइनाइट, आप परिमित। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर। फ्रेंड्स अब आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 39। 39 में दिया गया 6 समबाहु त्रिभुज के प्रयोग से आप निम्नलिखित में से कौन सी आकृति बना सकते हैं? तो आपका ये है 6 इक्विलैटरल ट्रायंगल्स, कि इस प्रकार आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ठीक। इस प्रकार आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ठीक। यह आपके लाइंस हैं, ठीक, जिसमें आपके जो पॉइंट हैं ए बी सी डी ई एफ, और ये जो है आपका, ये आपका है नॉर्मल एन, ठीक। ये आपका जो एंगल बनेगा 60-60 का आपका एंगल बनेगा, ठीक। तो जो आपका ए बी सी डी ई और एफ है, ये आपका क्या कौन सी आकृति बनाएगा, आपका रेगुलर हेक्सागोन। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर। फ्रेंड्स अब आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 40। 40 आपका मैचिंग है, जिसमें आपके कोण के प्रकार दिए गए हैं, टाइप्स ऑफ एंगल, और आपका जो एंगल मेजरमेंट है वो आपको दिए गए हैं। आपको बताना है कि कौन सा आपका जो टाइप ऑफ एंगल है, कौन सा एंगल मेजर करता है। तो क्वेश्चन नंबर 40 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, ए का डी, बी का सी, सी का ए का आपका क्या होगा, न्यून कोण। ए का आपका होगा डी 45 डिग्री, बी का आपका होगा सी, सी का आपका होगा ए, त्रिभुज 180, समकोण आपका होगा 90 डिग्री। ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका राइट आंसर। फ्रेंड्स अब आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 41। आपको दिया गया है कि 1500 सिक्कों का भार 9 केजी है, ऐसे 2200 सिक्कों का भार कितना होगा? तो जो आपका वेट दिया गया है, वेट ऑफ 1500 कॉइन्स का जो आपका वेट दिया गया है, कितना दिया गया है, 9 केजी। आपको एक कॉइन का आपको निकालना है वेट, तो आप लोग क्या करेंगे, 9/15 केजी। तो क्या होगा, अब आपको क्या निकालना है, वेट 2200 सिक्कों का निकालना है, ठीक। तो आप क्या करोगे, 9/1500 इंटू 2200, जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा आपका आंसर 13.2 केजी, यानी कि आपका जो आंसर आएगा वो आपका आएगा 13 किलो 200 ग्राम। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर। फ्रेंड्स अब आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 42। दिया गया कि सीमा ने 5.1 मीटर लंबाई की साड़ी खरीदी, जिसके पास एक ट्रेसिंग पेपर है जो 30 सेंटीमीटर लंबा, एक सुंदर डिजाइन है। इसे ट्रेसिंग पेपर की सहायता से वह इस साड़ी की एक लंबाई को इस डिजाइन से ट्रेस करना चाहती है कि जिससे वह बाद में पेंट करेगी। उसे कितनी बार उस ट्रेसिंग पेपर का प्रयोग करना होगा, इसका उद्देश्य पूरा हो जाए? तो आपका जो लेंथ, जो साड़ी की जो लेंथ है, लेंथ ऑफ साड़ी कितना दिया गया है, 5.1 मीटर। अब आपको क्या करना है, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 510 सेंटीमीटर आपका होगा। अब आपको क्या करना है कि यदि साड़ी को ट्रेस करेंगे 30 सेंटीमीटर की लेंथ ट्रेसिंग पेपर की हेल्प से, तो उसने कितना यूज किया ट्रेसिंग पेपर, तो 510 डिवाइडेड बाय 30, तो कितना है आपका 17 टाइम्स। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर, 17 टाइम्स। अब आपका फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है,
क्वेश्चन नंबर 43। आपको दिया गया है कि 9:10 सुबह से 4 घंटे 20 मिनट पहले क्या समय था। तो आपका जो 9:10 सुबह का जो टाइम है, 4 घंटे आपका जो टाइम था 9 - 4 = 5:10 AM आया आपका। अब आपको क्या करना है, इन सबको राइट करना है 5 से लेकर 5:10 सुबह AM एस 4:70 AM। तो आपका जो होगा 20 मिनट आएगा। तो आपका 4 hours 70 - 20 तो कितना आ गया आपका 4:50। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर। फ्रेंड्स, अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। दिया गया है कि किसी चित्रलेख में 1000 समाचार पत्र पढ़ने वाले व्यक्तियों को किसी विशेष प्रतीक के उपयोग द्वारा निरूपित किया जाता है। हिंदी समाचार पत्रों को पढ़ने वाले व्यक्तियों को निरूपित करने के लिए ऐसे कितने प्रतीकों का उपयोग किया जाए कि यदि उसकी संख्या 8500 है। तो आपका जो पिक्टोग्राफ है रिप्रेजेंट करता है कि 1000 पर्सन पढ़ते हैं आपका न्यूज़पेपर। तो 8500 बटे अपॉन 1000 तो कितना आ गया आपका 8.5। फिर आपका जो आंसर होगा 8.5 आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। अब आपका फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। आपको पैटर्न का अध्ययन करना है और लुप्त संख्या जैसे इस प्रकार लिखी है, आपको बताना है कि अगली लुप्त संख्या क्या होगी। तो देखिए यहाँ पे 1 × 1 1 हो गया, 11 × 11 1 2 1। फिर इसके बाद जो आपके 1 है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 2 1 है तो यहाँ पे 2 आ गया, फिर लास्ट में हम लोग 1 रखेंगे। इस प्रकार आपका जो इसी तरीके से जो आपके 1 है यहाँ पे आपके 3 टाइम्स है तो 1 2 3 3 यहाँ पे आ गया। इसी टाइप से आपका जो 1 है 4 टाइम्स है, इसी तरीके से आपका 4 आ गया। अब यहाँ पे क्या है 1 1 जो है आपका कितने टाइम्स है 1 2 3 4 5। तो आपका होगा 1 2 3 4 5 4 3 2 1। इसी प्रकार आपका जो लुप्त संख्या है आपकी आ जाएंगी। क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड आपका राइट आंसर। फ्रेंड्स, अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। फ्रेंड्स, आपके जो क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं मैथ्स के 46 से लेकर क्वेश्चन नंबर 60 तक, ये आपके क्या है मैथ्स के पेडागॉजी बेस्ड क्वेश्चंस हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46 पेडागॉजी का। निम्नलिखित में से कौन सा संख्या पूर्व कौशल है। क्वेश्चन नंबर 46 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, वस्तुओं को वर्गीकृत करने की योग्यता। ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका राइट आंसर। वस्तुओं को वर्गीकृत करने की योग्यता एक संख्या पूर्व कौशल है जो बच्चों की विशेषताओं और गुणों के बारे में समझ विकसित करने में मदद करती है। फ्रेंड्स, अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। 47 में दिया गया आपका प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों को भिन्न एवं उनकी संक्रियाओं के शिक्षण हेतु निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण अधिगम के साधन का सबसे बड़ा उपयोग किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 47 का आपका आंसर होगा वृत्ताकार पाई के बराबर टुकड़े। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर। फ्रेंड्स, अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। दिया गया है आपका अपनी कक्षा 5वीं की गणित की कक्षा में सरोज लिखते हैं कि 4.1 से 3.24 बड़ा है तथा यह तर्क देते हैं कि 3 अंकों वाली संख्या हमेशा 1 या 2 अंकों की संख्या से बड़ी होती है। तो यह डैश का उदाहरण है 48 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड अधनात्मक त्रुटि। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर। फ्रेंड्स, अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। राशि पाठचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार गणितीकरण का तात्पर्य क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 49 का आपका आंसर होगा ए और डी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर। फ्रेंड्स, अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। निम्नलिखित में से कौन सी आकलन तकनीक गणित में अंतर व्यक्तित्व की बुद्धि में सहायता करेगी। क्वेश्चन नंबर 50 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 बी और सी। अब आपका फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। सभा को विभिन्न अभिविन्यासों में आयतों का एक सेट दिया गया था। उसने देखा कि सभी आयतों में विपरीत भुजाएं क्रमशः समान थी। वह वैन हीले के ज्यामिति चिंतन के किस चरण पर है।
क्वेश्चन नंबर 51 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, विश्लेषण। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर। फ्रेंड्स, अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। छात्रों की रचनात्मकता क्षमताओं को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति गणित के एक अध्यापक के लिए सबसे उपयुक्त है? क्वेश्चन नंबर 52 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। विद्यार्थियों को समस्याओं को हल करने के लिए वैकल्पिक युक्तियां तलाशने के लिए प्रोत्साहित करें। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर। फ्रेंड्स, अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से गणित के आकलन में किस पर सबसे कम ध्यान केंद्रित होना चाहिए? क्वेश्चन नंबर आपका जो 53 है, 53 का आपका आंसर होगा समस्या को हल करने के लिए विद्यार्थी की प्रक्रियात्मक प्रभाव पर। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर। फ्रेंड्स, अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। प्राइमरी स्कूल के बच्चों की गणितीय अवधारणाओं के शिक्षण एवं अधिगम हेतु मूर्त सामग्रियों के विकास के निम्नलिखित में से कौन संबंध इन्हें बवादार अंक गणित ब्लॉक खंड के लिए भी जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर आपका जो 54 है, 54 का आपका आंसर होगा जॉल्टन पी डाइंस। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर। फ्रेंड्स, अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। प्राथमिक स्तर के गणित पाठचर्या को बल देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 55 का आपका आंसर होगा मूर्त स्तर पर अमूर्त गणितीय अवधारणाओं का अनुभव करने पर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर। फ्रेंड्स, अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56। दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी गणित की पाठ योजना की सबसे कम उपयुक्त विशेषता है? क्वेश्चन नंबर 56 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ। यह छात्रों को तत्काल सुधारात्मक उपाय करने की आदत विकसित करने में मदद करती है। ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका राइट आंसर। फ्रेंड्स, अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57। निम्नलिखित में से कौन सी गणित की संरचनात्मक कक्षा की विशेषता नहीं है? क्वेश्चन नंबर 57 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। समस्या समाधान हेतु शिक्षक केवल मानक कलन विधि पर ध्यान केंद्रित करते हैं। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर। फ्रेंड्स, अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58। गणित की कक्षा में एक बच्चा कहता है सचिन तेंदुलकर की जर्सी नंबर 10 है। कल मैं अपना चाचा के घर पर संख्या 234 से गया था। संख्या के किस पहलू का बच्चा उल्लेख कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 58 का आपका आंसर होगा अंकित नामिक। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर। अब आपका फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59। सो फ्रेंड, जो आपका ये एजर्सन रीजन टाइप क्वेश्चन दिया गया है, आपको बताना है कि कौन सा एजर्सन और कौन सा रीजन आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 59 का आपको क्वेश्चन में दिया गया है कि कथन और रीजन, दो रीजन दिए गए, आपको बताना है कौन सा कथन सही है, कौन सा रीजन सही है और कौन सा गलत है। एक छात्र 89 के साथ 49 जोड़ने में असमर्थ है और छात्र स्थानीय मान की अवधारणा से सहज नहीं है। छात्र को पुनः समूहीकरण के चरणों पर संचालित करने में कठिनाई होती है। क्वेश्चन नंबर 59 का आपका आंसर होगा जिसमें आपका रीजन और रीजन 2 दोनों ही कथन एक के सही कारण हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर। फ्रेंड्स, अब आपका लास्ट क्वेश्चन है मैथ एंड पेडागोजी का क्वेश्चन नंबर 60। दिया गया राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 विशेष बल देती है। क्वेश्चन नंबर 60 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ प्रत्येक बच्चे के सृजनात्मकता क्षमता के विकास पर। ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका राइट आंसर। सो फ्रेंड्स, आपके सीटेड पेपर 1 के मैथ्स के 30 क्वेश्चन यहीं पर कंप्लीट होते हैं। आई होप आपको यह वीडियो सेशन आपको पसंद आया होगा, पूरा डिस्कशन पसंद आया होगा। हमने सीटेड के ऑनलाइन एग्जाम के केवल मैथ सेक्शन के क्वेश्चंस के आंसर अच्छी तरीके से डिस्कस किए, जो आपके ऑनलाइन एग्जाम 23 जनवरी 2023 को सीबीएसई द्वारा कंडक्ट किया गया था। और यह क्वेश्चन पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो लोग टीचिंग एग्जाम तैयारी करें जिसमें आपका मैथ एंड पेडागोजी सब्जेक्ट पूछा जाता है टीचिंग एग्जाम में, जो लोग टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड एग्जाम तैयारी करें तो यह वीडियो उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल है, बहुत ही मददगार साबित होगा। तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स को, ताकि यह वीडियो उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल बहुत ही मददगार साबित हो। और हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप तक सभी लेटेस्ट एजुकेशन वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके, आप तक टाइम से पहुंच सके। अगर मन में कोई डाउट हो तो डाउट क्लियर करने के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आई विल ट्राई माय बेस्ट रिप्लाई टू ऑल। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल वीडियोस। मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम लोग डिस्कशन करेंगे सीटेड एग्जाम का नेक्स्ट सेक्शन या नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर। बेस्ट ऑफ लक फॉर टीचिंग एग्जाम। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।